क्या आप जानते हैं कि जब सिकंदर भारत आया तो उसे सबसे कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। यह युद्ध इतना भयानक था कि इसे लड़ने के बाद उसने भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। यह कहानी है राजा पोरस और झेलम के युद्ध की, जहां सिकंदर की सेना को असली संघर्ष का सामना करना पड़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर, जो यूनान ग्रीस से आया था, उसने अब तक फारस, मिस्र, अफगानिस्तान और कई अन्य देशों को जीत लिया था। उसकी सेना अनुभवी और अनुशासित थी, लेकिन जब वह भारत आया तो यहाँ के जलवायु, विशाल सेनाएं और युद्ध हाथी उसके लिए नई चुनौती थे। भारत में प्रवेश करने से पहले उसने फारस के राजा दारा तृतीय को हराया था और अब उसकी निगाहें भारत की समृद्ध भूमि पर थीं। लेकिन सिकंदर को शायद यह नहीं पता था कि यहां उसे राजा पोरस जैसे वीर और शक्तिशाली योद्धा का सामना करना पड़ेगा। राजा पोरस कौन थे? राजा पोरस पंजाब क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक थे। उनके पास सैकड़ों हाथी, हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और युद्ध का अद्भुत अनुभव था। वे अपने साहस और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। जब सिकंदर ने उन्हें एक संदेश भेजा कि या तो आत्मसमर्पण करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब युद्ध निश्चित हो चुका था। युद्ध की तैयारी। युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा जाना था। यह बरसात का मौसम था, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया था। पोरस ने अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात किया ताकि सिकंदर को नदी पार करने में परेशानी हो। सिकंदर को यह एहसास हो गया कि सीधे हमला करना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने एक नई रणनीति अपनाई। सिकंदर की रणनीति। उसने रात के अंधेरे में छोटे छोटे दलों में अपनी सेना को नदी पार करवाया। सुबह होने से पहले सिकंदर की सेना ने नदी के दूसरी ओर एक मजबूत स्थिति बना ली। जब पोरस को यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। युद्ध की शुरुआत। युद्ध शुरू हुआ और पोरस के हाथी सिकंदर की सेना पर भारी पड़ने लगे। यूनानी सैनिक हाथियों की विशालता से डर गए। हाथियों ने अपने पैरों से सिकंदर की घुड़सवार सेना को कुचलना शुरू कर दिया। पोरस की सेना अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। सिकंदर की नई रणनीति। सिकंदर ने देखा कि हाथियों को सीधे हराना मुश्किल है, इसलिए उसने नई रणनीति अपनाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हाथियों की टांगों पर भालों से हमला करें। धीरे धीरे हाथी घायल होने लगे और कई पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सिकंदर की सेना चारों ओर से पोरस की सेना को घेरने लगी। युद्ध का सबसे भयंकर समय। युद्ध कई घंटे तक चला। पोरस ने अपनी सेना का नेतृत्व अद्भुत वीरता से किया। वे खुद घायल हो चुके थे, लेकिन अब भी लड़ रहे थे। सिकंदर ने अपनी तेज घुड़सवार सेना से पोरस की सेना को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे पोरस की सेना की ताकत कम होने लगी, लेकिन वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे। राजा पोरस की बहादुरी और परिणाम। आखिरकार राजा पोरस को पकड़ लिया गया, लेकिन सिकंदर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? राजा पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और उसने पोरस को उनका राज्य लौटा दिया। युद्ध का प्रभाव और सीख। सिकंदर ने यह युद्ध जीता, लेकिन यह नैतिक जीत पोरस की भी थी। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना कमजोर पड़ गई और उसने भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। यह युद्ध दिखाता है कि भारतीय योद्धा कितने वीर थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत साहस, आत्मसम्मान और रणनीति से आती है। युद्ध के बाद क्या हुआ? हालांकि सिकंदर ने यह युद्ध जीता, लेकिन उसकी सेना इस लड़ाई के बाद थक चुकी थी और हताश हो चुकी थी। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत में आगे और भी शक्तिशाली राज्य थे। सिकंदर को मजबूरी में भारत से वापसी करनी पड़ी। लौटते समय उसकी मृत्यु भी हो गई, जिससे उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया। निष्कर्ष। झेलम का युद्ध हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और वीरता किसी भी बाहरी शक्ति से बड़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।